जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी साथी? मैं आशा करता हूँ कि आपकी मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की 2026 में वैकेंसी आने वाली है, उसकी आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आपकी काफ़ी ज़्यादा माँग थी कि सर बताइए कि मैंने कौन-सी बुक से तैयारी करी थी और हमें कौन-सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो हम सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और काफ़ी ज़्यादा साथी पूछ रहे थे, तो मेरा ये मानना था कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ पुस्तक से संबंधित कि मैंने कौन-सी बुक पढ़ी थी और बुक पढ़ने का तरीका क्या होता है। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है और बुक पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। मतलब सभी चीज़ों पर इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यही है कि आपका नोटिफ़िकेशन लगभग अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यही हो गया और जिसका आपने देख ही लिया होगा कि ईएसबी कैलेंडर पर दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो लगभग 2 महीना पहले जो नोटिफ़िकेशन आता ही है और पैटर्न का वही है कि आप पुराने आधार पर तैयारी करें जो पुराना पैटर्न था क्योंकि बहुत कम चांस है कि लगभग जो अभी वैकेंसी आने वाली है इसमें नया पैटर्न लागू हो। तो मेरी आशा यही रहेगी कि आप पुराने पैटर्न पर ही आप तैयारी करें। तो सबसे पहले हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं कि मैंने कौन-कौन सी बुक से पढ़ाई करी थी। तो सबसे पहले जो मेन सब्जेक्ट आते हैं वो मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने जो पढ़ी थी वो विनर्स इंस्टीट्यूट की बुक थी और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यही बुक लीजिए, बाकी मेरा सजेशन रहेगा कि मैंने ये बुक से पढ़ाई करी है तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको पढ़ना ही है ये बुक से। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप बढ़िया पढ़ रहे हैं, सभी बुक अच्छी होती हैं। बाकी मेरा जो मैंने पढ़ाई करी है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मैथ और रीजनिंग विनर्स की बुक से पढ़ी है और बहुत अच्छी बुक है और मेरा जो उसमें अनुभव रहा है, बहुत अच्छी है और एमपीजी की अब दूसरी बात आती है चूँकि आप मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कहीं न कहीं एमपीजी की भी आती है। तो एमपीजी के लिए आप परीक्षा धाम बुक पढ़ सकते हैं। बाकी एक पुणेकर की बुक भी आती है, परंतु वो मैं परीक्षा धाम बुक पढ़ता था और अभी परीक्षा धाम बुक पढ़ता हूँ। और अब बात करते हैं जीके की। जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं क्योंकि लूसेंट ऐसी बुक है जिसको आप बिना पढ़े पेपर देने जा नहीं सकते हैं। मतलब आपको बुक पढ़ के जानी ही पड़ेगी क्योंकि लूसेंट की जो बुक रहती है वो लगभग हर स्टूडेंट के पास मिलती है। तो आपकी लूसेंट की बुक तो आपको पढ़ना ही है। मतलब वो तो खरीद के रखना भी है। आप कोई लूसेंट की बुक की खासियत ये होती है आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एमपी पुलिस नहीं, कोई भी एग्ज़ाम ए टू जेड आपको लूसेंट हर छात्र के पास आपको मिलेगी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा होगा। तो लूसेंट की बुक तो आपको लेना ही है। अब आगे बात करते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? तो करंट अफेयर सबसे पहले तो यही है कि करंट अफेयर जब एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ जाए, जब आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अभी से करंट अफेयर मत पढ़ना। अभी तो आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, उनको बढ़िया पक्का कर लीजिए ताकि वहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो। तो करंट अफेयर आप जो है उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं और उत्कर्ष में ये रहता है कि आप सुबह-सुबह भी ऊपर 6 बजे लाइव आ जाते हैं यूट्यूब में, तो करंट अफेयर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस करके है जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और बुक की बात करें तो उनकी बुक भी आती हैं, अंक करके मतलब वर्ष की पूरी एक बुक बना देती है, तो आप बुक भी ले सकते हैं। परंतु अभी जो सब्जेक्ट है आप उन पर फ़ोकस करिए, करंट अफेयर अब जब नोटिफ़िकेशन आ जाए, तो जब पढ़ लेना। अब बात करते हैं एमपी के करंट अफेयर, एमपी के करंट अफेयर की बात करें, तो आप अवनीश सर पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। फिर वही बात मैं कर रहा हूँ, करंट अफेयर आप एग्ज़ाम से 2 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करना। अभी जो है आप जो जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, एमपीजीके हो गया, जीके, जीएस वगैरह हो गया, तो आप ये चीज़ें अपनी अच्छे से कर लीजिए। जीएस वगैरह जो है अपने उत्कर्ष क्लासेस के मैंने वहाँ जहाँ से पढ़ी है वो कुमार गौरव सर से पढ़ी है, तो मैं यूट्यूब से पढ़ता था, इसके लिए मैंने कोई बैच परचेज़ नहीं किया था। मैंने बैच जो लिया था वो मैथ रीजनिंग के लिए एमपीजीके की तो आपकी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी आपको। तो एमपीजीके की प्लेलिस्ट डली हुई है विकास शुक्ला सर की, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको सारी बुक बता दी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक मैंने पढ़ी है। आप भी ये बुक ले सकते हैं। मेरा कोई इसमें ये नहीं रहेगा, फ़ोर्स नहीं मैं कर रहा हूँ कि आपको यही बुक लेना है क्योंकि मेरा आपको काम है सजेस्ट करना। तो मैंने ये बुक पढ़ी है तो आप भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि बुक पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? मान लो आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया, नोट्स भी आपने बना लिए, नोट्स को बार-बार रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आप बुक क्यों पढ़ें? बुक से ये रहता है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में सीमित कंटेंट रहता है। मतलब ये रहता है कि आपको नोट्स में रहता तो सब है, परंतु आपकी अधिक प्रैक्टिस के लिए ताकि टाइमिंग वगैरह कम हो और क्वेश्चन बहुत जल्दी-जल्दी हम सॉल्व कर सकें, तो उसके लिए बुक्स की ज़रूरत होती है। तो बुक्स से जो प्रैक्टिस का ज़रिया होता है, तो आप बुक प्रैक्टिस के लिए होती है तो
इसलिए बुक और इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो हम पढ़ने का तरीका जान लेते हैं कि आपको बुक को पढ़ना कैसे है। कई साथी गलती करते हैं कि फ्रेशर होते हैं शुरू-शुरू में मतलब तैयारी स्टार्ट करते हैं और बुक से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आती है सर, मैंने बुक ये वाली बुक ली थी, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ना मैथ, रीजनिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बुक जब आपको पढ़ना है, जब आप आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मतलब लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए 40-50%, तो आप बुक चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं। और यही है, मान लो आपने कोई चैप्टर फिनिश कर दिया, मान लो मैथ का आपने मेंसुरेशन या कोई अनुपात, समानुपात, कोई भी चैप्टर ए टू जेड आपने कोई चैप्टर फिनिश कर दिया और आपको लगता है कि मुझे इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो जो आपका नोट्स में क्वेश्चंस रहेंगे वो सीमित ही रहेंगे। तो आपको अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप बुक ले सकते हैं और उस चैप्टर की प्रैक्टिस बुक से करते सकते हैं। मतलब यही है, यदि आप बुक से क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हैं तो आपका पहले से वो चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। तो आप से बुक में जो क्वेश्चन लगाएँगे तो आपको अच्छे से बनेगा और मज़ा भी लगाने में आएगा। बाकी बुक का यही उद्देश्य होता है। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया अच्छे से तैयारी करें और अपने माता-पिता का अपना वर्दी पाने का सपना पूरा करें, क्योंकि ये सुनहरे मौके होते हैं, बार-बार वैकेंसियाँ इतनी जल्दी नहीं आती हैं, आपकी लगातार वैकेंसी आ रही हैं। तो आप उन मौकों को भुनाएँ और अपना सपना पूरा करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर